Assalamu alaikum dear students, I am Engineer Faizan and this is the third lecture of AutoCAD series. Dear students, आज के इस लेक्चर्स में हम AutoCAD के बेसिक कमांड्स को यूज़ करना सीखेंगे कि आप बेसिक कमांड्स को यूज़ करके किस तरह AutoCAD में जो है वो किसी भी ज्योमेट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम लाइन कमांड और ऑर्थो और पोलर मोड को यूज़ करना सीखेंगे। तो इस ड्रॉ पैनल में जब मैं इस लाइन कमांड पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे स्क्रीन में अब जो है ना मुझसे यहाँ पे कमांड लाइन में जब हम अगर देखें तो यहाँ मुझसे मांग रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो लेट्स से मैं इस पॉइंट को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ जो है ना आपके लाइन का फर्स्ट पॉइंट जो है वो फिक्स हो गया है। अब मैं इस कर्सर को मूव करता हूँ तो इस लाइन में एक रबर बैंड काइंड ऑफ इफ़ेक्ट आ रहा है। इसको रबर बैंड इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी मैं इस लाइन को जितना मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ और इसको मैं लूज़ भी यहाँ रख सकता हूँ। तो अब जो है ना ये मुझसे नेक्स्ट पॉइंट मांग रहा है। तो अगर हम देखें कमांड लाइन में देखें तो वो कह रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अनडू आप क्लिक करें। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्लिक कर दूँगा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और इस तरह वही रबर बैंड इफेक्ट इसके साथ होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें अगर हम देखें तो कमांड लाइन में दो पॉइंट्स लिखी है, एक है क्लोज और दूसरा है अनडू। तो हम जो है ना अगर इस शेप को क्लोज़ करना चाहते हैं तो हम राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास क्लोज़ का ऑप्शन है। तो मैं क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा जो है वो शेप क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं दोबारा लाइन कमांड ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, फिर वही रबर बैंड इफेक्ट आ रहा है और मैं इस तरह नेक्स्ट लाइंस जो है ना वो बना रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ना अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला जो पिछला लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं अनडू क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए वो लाइन रिमूव हो जाएगा। मैं मज़ीद राइट क्लिक कर दूँ तो अनडू क्लिक कर दूँगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब जो है राइट क्लिक करके क्लोज़ प्रेस कर दूंगा तो मेरा ये शेप क्लोज्ड हो जाएगा। ये वाले फिगर जो मैंने बनाए हैं ये विदाउट किसी डायमेंशन के हैं। अब हम सीखेंगे कि डायमेंशन वाले फिगर्स किस तरह ड्रा करते हैं। तो फिर मैं लाइन कमांड ओपन कर दूंगा, मैं फ़र्स्ट पॉइंट पे यहाँ क्लिक कर दूंगा और आगे जो है ना अभी वही रबर बैंड इफेक्ट। तो मैं लेट से क्लिक कर देता हूँ 5। ठीक है जी, कमांड लाइन में नज़र भी आ रहा है, मैंने 5 क्लिक कर दिया। ठीक है, ये मेरा 5 लाइन हो गया। इसके बाद मैं 7 प्रेस कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना लेट से मैं 8 प्रेस कर देता हूँ। सही है जी, और इसके बाद मैं क्लोज का ऑप्शन प्रेस कर दूँगा तो ये मेरा क्लोज शेप बन जाएगा। सही है जी। अच्छा, लेट्स से एक और दफ़ा इसको ऑन कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैंने इस अपना काम जो है ना इतना कर दिया, कुछ लाइंस ड्रा कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना ये कमांड ख़त्म हो जाए। तो मैं सिंपली एस्केप पे प्रेस कर दूँगा तो जो है ना मैं उस कमांड से बाहर आ जाऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसके बाद हमारे पास है कि अगर तो मैं चाहता हूँ कि कोई मीनिंगफुल ज्योमेट्री बन जाए। ठीक है, अब ये ज्योमेट्रीज तो मैंने इरेगुलर बनाई है, इसकी इतनी कोई मीनिंग नहीं होती यूजुअली ड्राइंग्स में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई मीनिंगफुल ज्योमेट्री बनाऊँ। अगर आप यहाँ स्टेटस बार पे देखें तो मेरे स्टेटस बार पे जो सारे ऑप्शन है वो अभी ग्रे नज़र आ रहा है, यानी ब्लू नहीं है। तो अब ये वाले जो है ना ये ऑप्शंस इसका यूज़ करना भी हम सीखेंगे। यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं ऑर्थो मोड। तो ऑर्थो मोड जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सिंपली ब्लू हो जाएगा। और ये जो है ना ऑर्थो मोड क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो लाइन कमांड को जब हम इस पर प्रेस कर देंगे और मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन पे क्लिक कर दूँगा तो अब देखिए तो मैं जो लाइन ड्रा करूँगा ना वो हमेशा क्या होगा, वो आपका सिर्फ 90 डिग्रीज़ के इंक्रीमेंट में होगा। यानी मैं किसी और डायरेक्शन में कोई भी लाइन ड्रा नहीं कर सकूँगा। तो ये देखिए ये इस तरह लाइन ड्रा कर सकूँगा, इस तरह कर सकूँगा। तो लेट से मैं एक स्क्वायर ड्रा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 5 यूनिट्स का, तो 5 मैंने क्लिक किया, ये एक लाइन हो गया। दूसरे साइड पे मैं फिर से 5 क्लिक कर दूँगा, ये आपका दूसरा लाइन। ठीक है, और फिर मैंने 5 क्लिक कर दिया तो ये, और मैं राइट क्लिक करके क्लोज प्रेस कर दूँगा तो ये मेरा स्क्वायर बन जाएगा। सही है जी। अच्छा,
इसके बाद एक और जो है ना हमारे पास ऑप्शन है कि अच्छा, इसके बाद हम और दो मोड को एक तो यहाँ से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। इसका एक और शॉर्टकट की है हमारे पास F8 है। अगर हम F8 को प्रेस कर देंगे तो हमारा और दो मोड ऑन ऑफ हो सकता है। अब ये मैंने प्रेस कर दिया तो ये ऑफ़ हो गया। अब मैंने दोबारा प्रेस किया तो ये ऑन हो गया। ठीक है जी, ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं इससे। अच्छा, इसके बाद मैं स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ लेके जाता हूँ। मेरे पास एक शेप है ये वाला। ठीक है, हम चाहते हैं कि मैं इसको रिप्लिकेट करूँ यूजिंग द ऑर्थो मोड। सही है जी, और इसके साथ डायमेंशन भी कर देंगे। तो यहाँ मैंने लाइन कमांड पे क्लिक कर दिया। ये आपका हो गया फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। फिर जो है ना, अब देखिए मैं इस साइड पे आ जाऊँगा 4 यूनिट्स और प्रेस एंटर। फिर इस साइड पे आ जाऊँगा 6 यूनिट्स, प्रेस एंटर। फिर ये वाला साइड और 6, इसके बाद ये वाला फिर 4, सॉरी, अच्छा, इसके बाद 10 यूनिट्स। सही है जी, और मैं राइट क्लिक करके इस फिगर को क्लोज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह हम ऑर्थो मोड को यूज़ करके डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और मोड है ये वाला पोलर ट्रैकिंग इसको कहते हैं। तो पोलर ट्रैकिंग में जब मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा ऑर्थो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और मैं फिर से लाइन कमांड ओपन कर दूंगा। तो अब मैं एक फर्स्ट पॉइंट जो है ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन पे क्लिक किया, और जब मैं इस कर्सर को रोटेट कर रहा हूँ तो ये देखिए एक यहाँ पे, दूसरा जो है ना यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना मुझे एक एक्सटेंडेड लाइन नज़र आती है। तो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री के इंक्रीमेंट में जो है ना मुझे ये स्नैपिंग करा रहा है। ठीक है जी, तो वो तो ऑर्थो मोड में भी ये वाला ऑप्शन था। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस इंक्रीमेंट्स को चेंज कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ जाएंगे और इस फ्लायर को क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो मेरे पास 45 जो है ना एक इंक्रीमेंट भी है। तो मैं 45 पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखिए ये एक यहाँ पे, दूसरा जो है ना 45, हर 45 डिग्री के बाद मुझे ये स्नैप करता रहेगा। सही है जी, ठीक है। अच्छा, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं एक डायमंड शेप बना लूँ यूजिंग दिस पोलर ट्रैकिंग। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, और एक 5 यूनिट्स का 45 डिग्री पे ये लाइन हो गया। ठीक है, फिर 5 यूनिट्स, और इसके बाद फिर से 5 यूनिट्स,